हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो कोरोजन क्या होता है? मेटल का डिस्ट्रक्शन होना, मतलब मेटल का खराब होना। जब ये एनवायरमेंट वातावरण के साथ कंटैक्ट में आती है तो इस पे क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण इसके जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्या प्रेजेंट होता है ऐसा हमारे एनवायरनमेंट में? जैसे कि जब मेटल का सरफेस है वो वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर साथ में जो एसिड है, ये क्या हो सकते हैं, इसके मेनली फैक्टर है जो क्या करते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं मेटल के सरफेस को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो जो इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन। भाई जो लोहे का आर्टिकल है उसके ऊपर भी जंग लगता है। कोरोजन का मीनिंग क्या होता है? जंग लगना। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे जो चमकदार लोहे की रोड होती है, लोहे का कोई भी आर्टिकल है, उसको कुछ टाइम के लिए या बाहर रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, एयर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसके सरफेस के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयरिंग जमा हो जाती है। तो ये ब्राउन कलर की लेयरिंग क्या होती है? रस्ट होता है, वो जंग होता है। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला होता है रस्ट का? आयरन ऑक्साइड। कैसे बनता है रस्ट? जब आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंटैक्ट में आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयरिंग जमा हो जाती है, वो क्या होता है? रस्ट होता है। तो आज का इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या नेसेसरी कंडीशन होती है आयरन के ऊपर जब रस्ट लगती है। तो ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई किस किस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जब जंग लगता है आयरन के आर्टिकल के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताऊंगी कि क्या रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जैसे कि A, B, C, ये 3 टेस्ट ट्यूब है। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है वाटर प्लस एयर। ठीक है, इसमें हमने सिंपली वाटर लिया है जिसमें एयर प्रेजेंट है। सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या लिया है, बॉइल्ड वाटर लिया। बॉइल्ड वाटर का मतलब क्या है, क्यों बॉइल्ड वाटर लिया है? ताकि इसके अंदर जो एब्जॉर्ब्ड एयर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए वाटर से। तो इसमें क्या लिया है, बॉइल्ड वाटर लिया है और साथ में ऑयल लिया है। देखो ऑयल क्या करेगा, वाटर के ऊपर तैरेगा। क्यों तैरता है? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है, तेल का जो घनत्व होता है वो कम होता है वाटर से। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ हल्की होगी दूसरी चीज़ से तो तभी तो वो उसके ऊपर तैरती है। जैसे लकड़ी पानी के ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि जो लकड़ी होती है वो हल्की होती है पानी से। ठीक है, तो यही रीज़न है, जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, इसलिए इसके ऊपर लेयरिंग बनाएगा वाटर के ऊपर। जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने क्या लेना है, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड हमने क्यों लिया है इसमें? क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, जो इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एयर में उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, ड्राई एयर होगी। कैल्शियम क्लोराइड ने क्या किया है, एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो टेस्ट ट्यूब सी है इसमें क्या लेना है, ड्राई एयर है। और देखो हमने तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लिया है, फर्स्ट में है वाटर प्लस एयर, सेकंड में है बॉइल्ड वाटर और थर्ड में है ड्राई एयर। फिर इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, आयरन नेल को डालेंगे, क्योंकि आयरन नेल के ऊपर हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में जंग लगता है। तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने आयरन नेल को डाला और ऊपर हमने कोर्क लगाई है। ऐसे ही सेकंड में कोर्क लगाई है, ऐसे ही थर्ड में कोर्क लगाई है। तो थोड़े टाइम के बाद जब हम क्या करेंगे, ओवरनाइट लगा लो या 1-2 दिन में हम इनको देखेंगे तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल है इसके ऊपर जंग लगा है, बट जो सेकंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब थी उनकी आयरन नेल पे जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, इसका क्या होता है? तो इससे हमें क्या पता चला है कि रस्ट मतलब जो जंग लगने के लिए वाटर और एयर मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सेकंड टेस्ट ट्यूब में तो ओनली क्या था, डिस्टिल्ड वाटर था, थर्ड टेस्ट ट्यूब में ओनली ड्राई एयर थी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसका हम क्या रीजन लिखेंगे, इन टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब ए थी जिसमें क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब ए में था वाटर प्लस एयर, क्योंकि नॉर्मली वाटर था इसमें। तो आयरन नेल रस्ट बिकॉज आयरन नेल एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। क्योंकि देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एयर और वाटर दोनों के कॉन्टैक्ट में है क्या है, आयरन नेल, तो इसके ऊपर जंग लगा है। लेकिन क्या है, जो आयरन नेल डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी और सी थी जिसमें क्या था, बॉइल्ड वाटर था बी में और सी में ड्राई एयर थी, तो इन पे रस्ट नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें तो जो आयरन नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर एंड टेस्ट ट्यूब सी आयरन नेल
एक्सपोज टू ड्राई एयर। जो टेस्ट ट्यूब बी और सी है, बी में तो जो आयरन नेल है वो ओनली क्या है, बॉइल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आई, और सी में क्या है, ये क्या हुआ है, ओनली ड्राई एयर के साथ एक्सपोज हुई है, तो यहाँ पे क्या है, जंग नहीं लगा है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि रस्टिंग के लिए क्या है, वाटर और ऑक्सीजन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं है कि अगर वाटर है तो क्या तब जंग लगता है, नहीं लगता। तो इससे कंक्लूजन ये निकला है भी क्या कंडीशन है जिस कंडीशन के थ्रू क्या है आयरन आर्टिकल के ऊपर रस्ट लगता है, तो वो कंडीशन है कि वाटर और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे सिल्वर कॉपर के आर्टिकल है, उनके ऊपर भी क्या होता है, रस्टिंग, जैसे क्या कोरोजन होती, कोराइड होती, वो आर्टिकल भी, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर क्या होती, ब्लैक कोटिंग जमा हो जाती जब उसको एक्सपोज किया जाता है एयर में। तो ये किसके कारण होती, क्योंकि जब जो सिल्वर आर्टिकल है जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला है Ag2S, और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इसकी क्या बनती है, Ag क्या है सिल्वर, H2S क्या है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसमें, जब इनको एक्सपोज किया जाता है एयर में, तो ये हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, और प्रोडक्ट यानी कि जो ब्लैक कलर की कोटिंग जमा होती है वो क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड है। ठीक है, ऐसे जो कॉपर है, कॉपर के जो आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग जमा होती है। वो ग्रीन कलर की कोटिंग किसके कारण होती है, कॉपर कार्बोनेट के कारण, क्योंकि कॉपर का जो आर्टिकल है वो कॉन्टैक्ट में आता है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की, तो ये तब जाके क्या बनाता है, ग्रीन कोटिंग बनाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्या नेसेसरी कंडीशन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, और क्या है कोरोजन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।